नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। जुलाई माह में प्राप्त शिकायतों का 80% एवं 50 दिवस से लंबित शिकायतों का 25% संतुष्टिपूर्ण निराकरण करना सुनिश्चित करें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों को रोकने के लिए केमिकल का छिड़काव करवाएं। जनहित की आशंका को देखते हुए जर्जर अवस्था की बिल्डिंगों को समस्त SGM समय रहते डिसमेंटल करवाएं। ये निर्देश कलेक्ट्रेट अंकित अस्थाना ने सोमवार को आयोजित TL बैठक के दौरान कलेक्ट्रेट सभा कक्ष मुरैना में अधिकारियों को दिए। बैठक में CEO जिला पंचायत कमलेश कुमार भार्गव, अपर कलेक्ट्रेट CB प्रसाद, आयुक्त नगर पालिका निगम, संयुक्त कलेक्ट्रेट, डिप्टी कलेक्ट्रेट, समस्त SDM, समस्त विभागों के जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं जनपद CEO और नगरीय निकायों के CMO उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट अंकित अस्थाना ने CM हेल्पलाइन की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अनअटेंड शिकायतों में संबंधित अधिकारी का वेतन काटने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट ने आपदा प्रबंधन शाखा की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान वर्षा क्षति एवं बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए पटवारियों से सर्वकाल तक पूर्ण कराने के निर्देश समस्त तहसीलदारों को दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों की सूची बनाकर उन क्षेत्रों में बीमारियों को रोकने के लिए केमिकल का छिड़काव समस्त तहसीलदार, समस्त CEO करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को भूमि पट्टे वाली जगहों पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट ने आपदा प्रबंधन को देखते हुए मोटर बोट की मरम्मत कराने के निर्देश जिला कमांडेंट होमगार्ड को दिए। कलेक्ट्रेट ने जिले के समस्त स्कूलों, आंगनबाड़ियों एवं छात्रावासों की बिल्डिंग का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट कल तक देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है या जनहानि होने की आशंका है तो उसके डिसमेंटल की कार्यवाही SDM 3 दिवस में करवाना सुनिश्चित करे। कलेक्ट्रेट ने छात्रवृत्ति पोर्टल की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रवृत्ति पोर्टल पर 555 आवेदन लंबित है। इतने आवेदन लंबित होने के कारण उन्होंने नोडल अधिकारियों की मीटिंग कराने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट से मुक्ति अभियान की समीक्षा की गई, जिसमें CMHO द्वारा बताया गया कि पिछले सप्ताह 23 सैंपल लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिना सूचना के अनुपस्थित थे। कलेक्ट्रेट द्वारा 1 दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट द्वारा समस्त विभाग प्रमुख जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगली TL मीटिंग में TL पत्रकों की समीक्षा की जाएगी। समस्त अधिकारी पोर्टल पर जवाब अपडेट कराएं। मीटिंग में CEO जिला पंचायत मुरैना द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान 2 अगस्त से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में 2 अगस्त से 8 अगस्त तक देशभक्ति वातावरण रखने के लिए प्रदर्शनी प्रतियोगिता आयोजित कराएंगे। द्वितीय चरण में 9 अगस्त से 12 अगस्त तक मीडिया में प्रचार प्रसार, बाइक, साइकिल रैली, दौड़ आदि आयोजित कराएं। तृतीय चरण में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक नागरिकों को घर पर समस्त कार्यालयों पर तिरंगा झंडा लगवाना है। कलेक्ट्रेट ने समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कराएं। कलेक्ट्रेट द्वारा मानवाधिकार आयोग से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जांच प्रतिवेदन तत्काल भेजने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट ने CM मॉनिट एवं CM हाउस से प्राप्त शिकायतों में जांच प्रतिवेदन समय सीमा में भेजने के निर्देश समस्त अधिकारियों को दिए गए। नंबर ऑफ शिकायतें नहीं कि कितनी बंद हुई थी या कितने परसेंटेज में हुई थी, ओवरऑल ग्रेडिंग ये डेली CM हेल्पलाइन में आप लोगों ने भी लास्ट मंथ ऑब्जर्व करा होगा, मैंने अपनी तरफ से कोई भी रिव्यू ली। बॉटम 5 से बाहर होके 8वें 9वें नंबर पर चलते और आखिर के 2 और 3 दिन में हम वापस आके बॉटम के पहले 6 महीने जिला आप ही की टीम के साथ में बॉटम 5 से कंफर्टेबली बाहर रह रहा। और वो 6 महीने का जो फेज आया था, कोई ऐसे नहीं हो रहा था कि कोई कार्रवाई करी गई हो, मेरे द्वारा कोई वेतन कट गए हो, किसी का और कुछ हुआ हो। अगर कटे भी होंगे तो सबको मालूम है, सबके बहाल हो चुके। तो सोचने वाली बात यह है कि जो दिया गया लक्ष्य है, कृपया करके उस पर स्टिक कर ले। मैं प्रशासनिक भाषाओं में हमेशा बढ़ा चढ़ा के बातें करने में नहीं बिलीव करता कि मैं आपको पहले बोलूं 60 की प्रोग्रेस लेके आओ, फिर मैं अंत में मान जाऊं कि ठीक है 6 की प्रोग्रेस लाए थे, सही था। मैंने आपको ये बता दिया आपका लक्ष्य इतना है। सिर्फ मेरा अकेले का दायित्व नहीं है, हर विभागीय अधिकारी की उतनी ही जिम्मेदारी बनती है CM हेल्पलाइन को आगे ले जाने में, जितना किसी अन्य व्यक्ति का नीचे L1 दायित्व हो सकता है।
आप लोगों से पुनः मैं अपेक्षा ये कर रहा हूं, आज हम लोग 4 तारीख पे हैं, 20 या 21 तारीख पे हमारी रैंकिंग फ्रीज होगी। कृपया करके जब तक मूल अधिकारी अपनी सब शिकायतों को एक बार नहीं देखेगा 50 दिवस की कैटेगरी में, तब तक प्रोग्रेस इसमें लाना संभव नहीं है। क्योंकि जब पढ़ोगे तो समझ आएगा किस पे जवाब गलत फीड है। कई सालों में ऐसे जवाब आपके फीड होंगे जिसमें शिकायतकर्ता संतुष्ट है ये लिख के आया होगा, फिर उस शिकायत को फोर्स क्लोजर के लिए क्यों प्रस्तावित किया जा रहा है, वहां नंबर कटते हैं जिले के। तो ये छोटी छोटी चीजों को वापस से पकड़ना पड़ेगा। दूसरा, इक्का दुक्का केसेस हो रहे हैं जहां एक आध शिकायत किसी अधिकारी से अनअटेंडेड जा रही है, अनूप जिसकी भी है, वेतन जरूर इस बार घटना चाहिए और वो वेतन बहाल नहीं होता। पिछले 2-3 महीने में तुमने नहीं किया था, मतलब इस बार मेक श्योर की आए किसी भी स्तर पे अनअटेंडेड नहीं जाएगी। और लक्ष्य जो आपका है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक प्राप्त कुल शिकायतों का 80%, आपके यहाँ जितनी लंबित 50 दिवस की शिकायतें हैं उसका 25%।